अच्छा, सांगी साहब ने कहा कि पहला प्रोजेक्ट जो था, जो आपने प्रोजेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जमात इस्लामी के लिए वो था अल-शम्स अल-बदर जब बनी, और जब बंगाल के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था, तो उस वक्त जो है जमात इस्लामी ने वहाँ पे अपना किरदार अदा किया। आपके ख्याल में वहीं से शुरू हुई और उसमें उनका किरदार किस तरह था? और देखिए, वहाँ तकरीबन वो जो याह्या खान का दौर है, उसी दौर में वो फ़ौज के इतने ज़्यादा करीब हो गए जो माजी में नहीं थे। बल्कि मुझे तो याद है कि मौलाना मौदूदी ने फतवा दिया था कि कश्मीर का जहाद जहाद नहीं है। उनके खिलाफ बड़ी कंपेन थी कि जी ये तो कहते हैं कि जहाद नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये तो रियासत जो है अगर डिक्लेयर करती है, इस तरह का एक अपना मोतदिल मौक़िफ़ बनाया था। पहले तो इतना सख्त मौक़िफ़ था और ज़ाहिर है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ ही था। मगर ये बात सही है कि 70 से उनका ये नया रोल शुरू हुआ। उसके बाद 72 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो वो उन्होंने सिंधी ज़बान के बिल की मुखालफत की, जबकि उसका कोई जवाब नहीं था। सिंधी उर्दू दोनों मजहबी जमातें नहीं है, मजहबी ज़बानें नहीं है। भाई मजहबी ज़बान तो अरबी है ना, सिंधी मजहबी ज़बान है इस्लाम की, ना उर्दू है। तो उस पर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो सिंधी की मुखालफत करते। तो यहाँ से अच्छा, उसके बाद जब भुट्टो साहब ने क्योंकि सबकी पिटाई की, उनकी भी पिटाई हुई, उनके लोग भी जेलों में गए, अखबारात को बंद किया, तो फिर वो वली खान की तरह मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता फ़ौज की तरफ खिसकने लगे। मगर इसमें अहम बात ये कि जब 77 का क्राइसिस था, तो जब शदीद क्राइसिस था, हाँ, उसमें दो मौके आए। एक तो 1973 के आइन का मामला आया। 1973 के आइन में जब भुट्टो साहब के मुज़ाकरात नेशनल अवामी पार्टी से नाकाम हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी और वली खान ने रिजेक्ट कर दिया कि भुट्टो से कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तो फिर ज़फ़र अहमद अंसारी के ज़रिए मौलाना मौदूदी से उनकी मुलाकात हुई। तो फिर मौलाना मौदूदी ने उनके साथ मिलने का किया कि 1973 का आइन बनाया जाएगा, और फिर वो शाह अहमद नूरानी से मिले। तो इस्लामी दफ़ात जो है उसी पर हुई। तो वो एक तरह से जमात इस्लामी ने भुट्टो साहब से ताउन किया। क़रारदाद मक़ासिद तो पहले ही आ गई थी ना, हाँ, वो सब उसमें आ गई। फिर उसके बाद जब 77 की मूवमेंट चल रही थी, बहुत ज़ोरों पे थी, तो फिर भुट्टो साहब की मुलाकात हुई मौलाना मौदूदी से, और वो तैयार हो गए मुलाकात करने के लिए। मजीद निज़ामी ने हमें बताया था करो, तो उसमें भी वो इस बात पे तैयार हो गए थे कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। मगर जाहिर है वो ये देखें ना कि PNA की मूवमेंट में अगरचे के सेक्रेटरी जनरल गफूर अहमद थे, मगर उनका रवैया इतना सख्त नहीं था भुट्टो साहब के खिलाफ। प्रोफेसर गफूर अहमद साहब का तो मैंने खुद इंटरव्यू किया था, उसने एतराफ़ किया था कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। मैं कह रहा हूँ कि उनके मुकाबले में बेगम वली खान का और अज़हर खान का ज़्यादा सख्त रवैया